हर किसी के ऊंचाइयों पर घोंसले नहीं होते। किसी के पास पंख होते हैं तो किसी के पास हौसले नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रेमन मैग्सेसे जो प्राइज दिया गया है 2025 का 2025 का, वो एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो आइए जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में इसकी स्थापना होती है। 1957 में रेमन मैग्सेसे प्राइज को स्थापित किया जाता है। वजह क्या रही होगी इसकी स्थापना की, आइए जानते हैं वजह। देखिए, जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में 1957 में हो जाती है और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। स्थापित करने वाले कौन है? रॉकफेलर ब्रदर्स एंड फिलीपींस सरकार। रॉकफेलर ब्रदर्स और फिलीपींस सरकार ने इस रेमन मैग्सेसे प्राइज को स्थापित किया था 1957 में, और 1958 में इसको प्रथम बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो 1958 में जब इसको प्रथम बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इसको प्रथम बार पाने वाले भारतीय जो थे वो विनोबा भावे जी थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया हुआ था। अच्युत मेनन, विनोबा भावे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सत्यजीत रे, ये कुछ भारतीय नाम हैं जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त किया हुआ है। और उसी क्रम में जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, देखिए अभी तक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से सबको, जितने भी मैंने नाम बताए हैं भारतीयों के, उनको जो है रेमन मैग्सेसे प्राइज मिला हुआ है। लेकिन ये पहला ऐसा एनजीओ है, ये पहला एक संगठन है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे 7वें, उनका जन्म होता है 31 अगस्त 1907 को। और प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को ही नॉमिनेट किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है किसका? रेमन मैग्सेसे प्राइज को जीतने वाले का। तो इस 2025 का भी जो नॉमिनेशन अनाउंसमेंट हुआ वो 31 अगस्त को हुआ। 31 अगस्त को बता दिया गया था कि एजुकेट गर्ल्स के साथ साथ मालदीव और फिलीपींस के 2 पर्सन को भी ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में। और मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये स्थापना, इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई है फिलीपींस के मनीला में, पूर्व राष्ट्रपति की याद में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इस प्राइज को फिलीपींस सरकार द्वारा और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, विनोबा भावे प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता। इस प्राइज को प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे वो विनोबा भावे थे। एंड देन अच्युत मेनन, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सत्यजीत रे, ये भारतीय नाम मैंने बताए हुए हैं। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि एशिया में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। केवल एशिया के जो पर्सन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनको इस प्राइज के लिए वैलिड माना जाता है। दिया किस लिए जाता है? समाज सेवा के लिए दिया जाता है। समाज में जिसने अच्छी सेवा करी हो, और न केवल अच्छी करी हो, विश्व लेवल पर नाम बनाया हो, उसको जो है ये प्राइज दिया जाता है। नेतृत्व के लिए जाता है, लीडरशिप के लिए दिया जाता है, अच्छे नेतृत्व मतलब अच्छे नेता के लिए दिया जाता है, अच्छा नेता, अच्छा नेतृत्व। पत्रकारिता के लिए दिया जाता है।
सरकारी सेवा के लिए, जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको ये प्राइज़ दिया जाता है, जैसे किरण बेदी सरकारी सेवा के लिए दिया गया था। सामुदायिक नेतृत्व, एक कम्युनिटी, एक समुदाय का नेतृत्व करने वाले को भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया रेमन मैग्सेसे प्राइज के बारे में। क्या है ये, किसके नाम पे स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, कब कैसे नॉमिनेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं 2025 का। जो 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसका नंबर है 67, 67वां। और ये दिया कब जाएगा, इसको दिया जाएगा 7 नवंबर 2025 को। कहाँ पे दिया जाएगा, मनीला फिलीपींस में दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 2025 का जो प्राइज है रेमन मैग्सेसे उसको किसको किसको दिया गया, तो सबसे पहले एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को। भारतीय एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये पहला भारतीय एनजीओ है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अभी तक व्यक्तिगत श्रेणी में मिला हुआ है भारतीयों को, किसी भी संगठन या एनजीओ को ये पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन अब मिला हुआ है एजुकेट गर्ल्स को। एजुकेट गर्ल्स जो एनजीओ है उसकी स्थापना होती है 2007 में। स्थापना करने वाला कौन है, सफीना हुसैन, एक महिला सफीना हुसैन जो एजुकेट गर्ल्स की स्थापना करती हैं। और स्थापना कहाँ होती है, राजस्थान में। इसकी स्थापना होती है राजस्थान में। और अभी तक 30,000 से अधिक गांव एजुकेट गर्ल्स द्वारा कवर किए जा चुके हैं, मोर देन 30,000। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को समर्पित है ये एजुकेट गर्ल्स जो संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को पूर्ण रूप से समर्पित है। और लैंगिक भेदभाव, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने वाला, कौशल, उनकी स्किल को बढ़ाने वाला, जगह जगह पर जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए ये एनजीओ काम करता है। शुरुआत इसने राजस्थान से करी। और ये बात होगी भारत की। इसके बाद यही पुरस्कार दूसरे किसको दिया गया, मालदीव के साइना अली को। किसको दिया गया, मालदीव की साइना अली को। क्यों दिया गया, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए। कैसे हम लोग प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीच के किनारे, नदियों के तट के किनारे, समुद्र के बीच में लोग पार्टियां करते हैं और उसके बाद प्लास्टिक वहीं छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे समुद्र में चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं और वहाँ का जो है वातावरण, पानी दूषित कर देते हैं। पर्यावरण जागरूकता के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए साइना अली जो मालदीव की हैं उनको ये प्राइज जाता है। और कचरा प्रबंधन के लिए, हाउ टू मैनेज वेस्टेज मैनेजमेंट, इसके लिए साइना अली को जो मालदीव के हैं ये पुरस्कार दिया गया है। साथ में तीसरे नंबर पे हैं फ्लावियानो एंटोनियो विलेनुएवा। फ्लावियानो एंटोनियो विलेनुएवा, थोड़ा नाम टफ है बट एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा। फ्लावियानो एंटोनियो विलेनुएवा, शॉर्ट में बोल सकते हो पी विलेनुएवा। फिलीपींस के, ऑलरेडी फिलीपींस के हैं। और इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया, पीड़ितों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु। जो पीड़ित रहे हैं, किसी वजह से वंचित रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो सके, उनको जो है चार कंधा नसीब हो सके सम्मानपूर्वक, इसके लिए। और ज़रूरतमंदों को रोटी कपड़ा व आश्रय के लिए, जो निराश्रित हैं, जिनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, उनको आश्रय देने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, उनको कपड़ा देने के लिए ये पुरस्कार जाता है विलेनुएवा को, जो फिलीपींस के हैं। साथ में इन्होंने नशीले पदार्थों से भी जो है लोगों को बचा के रखा हुआ है, उसके लिए भी कैंपेन चलाते रहते हैं फिलीपींस के जो विलेनुएवा जी हैं। इसलिए 2025 का जो 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। भारत में एजुकेट गर्ल्स को, एनजीओ को, और मालदीव की साइना अली को, और फिलीपींस के विलेनुएवा को। आशा करते हैं आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसी क्रम में वीडियो लगातार आते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि अत्यधिक आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए उसको। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, आप मस्त रहिए, मस्ती करिए। नमस्कार, जय हिंद।